नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी और मेरे साथ है जितेश भाई गाड़िया। गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हर विषय पे अच्छा ज्ञान रखते हैं, चाहे 12 साल के बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक, चाहे स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, राजनीतिक हो, कैसी भी समस्या हो, चुटकियों में समाधान कर देते हैं। तो हम पहले स्टूडेंट की बात करेंगे, हर किसी युवावस्था की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, अंतिम में राजनेता की बात करेंगे। राजनेताओं को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, कैसे झेलते हैं, कैसे उभरते हैं और कैसे अपनी प्रगति में लोग टांग खिंचाई समस्या राजनीति में होती है। सबसे कंपटीशन होता है, राजनीति में टांग खिंचाई साथ साथ होती है, बड़ी वाली गला काटने वाली भी। उस पर अंत में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल्ली आए आप और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत आभारी हम आपके। शुरुआत करते हैं कि जो बच्चे होते हैं 10-12 साल 15 साल के, देखा होगा आपने, लत लग जाती है। लत के अलावा पढ़ाई में मन नहीं लगता, सब चीज में मन लगता है उनको कैसे एकाग्रता बढ़े और पढ़ाई में मतलब ठीक ठाक हो जाए। देखो सर, इस दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी समझा के सिखा के कुछ करवाया नहीं जा सकता। ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने पिक्चरों के आधार पे काम करता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स के आधार। हाँ, 80 बिलियन न्यूरॉन्स में जो पिक्चर बने हैं, उस पिक्चर के हिसाब से हमारे बिहेवियर होंगे। हम उस प्रकार से एक्टिंग करेंगे। हमारी आदत को बदलना चाहते हैं तो आदत तब बदलेगी जब 80 बिलियन न्यूरॉन्स में पिक्चर बदलेगा। तो बच्चे हो या बड़े हो, अब मान लो आप साथ अभी आफ्टर कोरोना बच्चों के लिए पेरेंट्स के सामने एक बड़ी समस्या है। उस समस्या का नाम है मोबाइल, सोशल मीडिया कह सकते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, गेम, उसकी डिजिटल दुनिया कह सकते हो। हाँ जी। अब उसको कैसे कम करे, जी बच्चे को कैसे उससे दूर करे, हर माँ बाप का ये टेंशन है। या कहीं डिजिटल दुनिया का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग कैसे करें। हाँ, तो उसको कैसे कंट्रोल करे, हर माँ बाप की पीड़ा है। लेकिन वो बच्चों को समझा के नहीं कर सकते, उसके लिए करना पड़ेगा। समझा नहीं सकते उनको, तो इस दुनिया में किसी को समझा नहीं सकते। तो रास्ता क्या है? रास्ता है 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने पिक्चर को बदलना। 80 बिलियन। अब वो बदलेगा कैसे? जी, मैं एक कहानी बताता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में पाए, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि पिक्चर कैसे बदलता है। कई साल पहले अमेरिका में 6-7 साल का बच्चा अपने स्कूल बैग में चाकू लेके घूमता। उसकी माँ को मालूम पड़ा, एकदम से हैरान हो गई, क्या करूं। थोड़ी होशियार थी, थोड़ी समझदार थी। उन्होंने एक दिन का समय लिया और एक दिन का समय लेते हुए बच्चे को बिठाया और बातें करने लगी कि बेटा, हमारी सोसाइटी में जो सबसे कोने वाला बंगलो है तुम्हें कैसा लगता है? माँ बोली, सॉरी बेटा बोला, बहुत शानदार है माँ, बहुत मस्त है, मुझे बहुत पसंद है। बोला वहां पे गाड़ियां कैसी है? बोला वहां तो ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू है, मुझे बहुत पसंद है। बोला तुम्हें मालूम है कि उसके पास वो गाड़ी बंगलो कहां से आया? बोला नहीं माँ। बोला वो अपने बैग में चाकू लेके घूमता है। अब लड़का बोला रुक माँ, 1 मिनट के लिए रुक। वो एकदम से खड़ा हुआ, स्कूल बैग लेके वापस आया और स्कूल बैग लेके वापस आते हुए बैग में से चाकू निकाला और बताया, देख माँ, मेरी बैग में भी चाकू है। अब माँ को तो पहले से मालूम था। माँ ने बोला तेरे बैग में चाकू है? क्या बात है, लेकिन बेटा इसका ट्रेनिंग तो तूने नहीं लिया। बोला चाकू का ट्रेनिंग? ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। बोला यस, चाकू का ट्रेनिंग होता है। बोला बताओ कैसे? बोला ये जो बंगले का मालिक है ना, वो जब छोटा था तब पढ़ाई बहुत सॉलिड करता था। ये अमेरिका की घटना है, लेकिन मैं उसको इंडियन बना के बताऊं ताकि पब्लिक को समझने में आसानी हो जाए। तो बोला 10वीं में जब था तब वो बहुत अच्छा मार्क्स लाया। फिर वो 12वीं में आया, वहां पे भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया। फिर वो एमबीबीएस में गया, वहां पे भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया। फिर वो एमएस में गया, वहां पे भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया और आज बहुत बड़ा सर्जन बन गया है और लोगों को टेबल पे लेटाता है और चाकू निकालता है, काटता है, रिपेयर करता है, वापस भेजता है, करोड़ों रुपया। लड़का बोला फिर तो माँ मैं भी ट्रेनिंग लूंगा। तो बोला बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। बोला फिर एक काम कर बेटा, जब तक ट्रेनिंग खत्म ना हो तब तक चाकू मुझे दे दे, मैं संभाल के इसको रख लेती हूँ और जब तेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा चाकू तुम्हें वापस दे दूंगी। आपको क्या लगता है चाकू दिया होगा बच्चे ने? यस। क्यों? क्योंकि अब उसके चाकू की चाहत खत्म हो गई, उसके टारगेट दूसरा हो गया उसका।
80 मिलियन न्यूरॉन्स में जो चाकू का पिक्चर था उसकी जगह बंगलो और गाड़ी का पिक्चर आ गया। अच्छा। उसके कारण उसका बिहेवियर बदल गया। ये जो 80 मिलियन न्यूरॉन्स में एक बार पिक्चर बदल जाता है ना, फिर उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। अब चाकू का अटैचमेंट ही नहीं रहा। तो माँ बाप को करना चाहिए कि बच्चे का अगले 5 साल 10 साल के बाद का जीवन का पूरा पिक्चर बनाए। वो कहाँ जाना चाहता है उसका पिक्चर बनाए। वो पिक्चर जैसे ही बनेगा मोबाइल से अपने आप उसका वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। मोबाइल एक तरफ, हाँ, वो जो विजुअलाइजेशन हुआ है वो एक तरफ हो जाएगा। यस। और फिर भी आपको इसका ज्यादा डिटेल में बच्चों के बारे में हेल्प चाहिए, आप jiteshgadia.com मेरी वेबसाइट में जाके वहां से आपको अब नीचे लिंक में आपका मेल आईडी हाँ, दे देंगे। और YouTube में मेरे कई सारे बच्चों के बारे में वीडियोस भी डिटेल में है, क्योंकि यहाँ कितनी डिटेल बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों के बारे में था। अब हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। बहुत तनाव होता है, देखा होगा आपने। मैं फोर्स में नहीं जाऊंगा, बैटरी नौकरी पे नहीं जाऊंगा, किंतु फिर भी लोग मतलब कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। उनके लिए क्या है कि वो सामान्य अपना जीवन जिए। अभी जो लड़की ने अपना जीवन खत्म कर दिया जी, है ना, तो उस रिगार्डिंग आप सवाल पूछते हैं। देखिए सवाल कैसा है कि जीवन से बड़ा क्या हो सकता है, तो उतना इम्पोर्टेंट कहाँ देने का जरूरत है। आजकल कैसा है कि हम अपना रिमोट किसी और को देके घूम रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। अब आप देखो हर कोई तुरंत गुस्से हो जाता है। अब मैं बोलता हूँ भाई रिमोट किसको देके घूम रहे हो आप। अब मुझे कोई गाली दे तब मुझे ये आना चाहिए कि मैं ये बोलूं कि क्या बात है सर, आज तक मैंने ऐसा गाली नहीं सुना। ओ वाह वाह, हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता, मैं ऐसा करता हूँ। कैसे? वही तो बताइए। अब देखो गाली के बदले लाठी ले आते हैं लोग। अब तो वही तो समझदारी है ना कि आपको समझना होगा कि आपका रिमोट किसके पास रहेगा। आपको समझना होगा कि मेरा रिमोट मेरे पास रहेगा किसी और के पास रहेगा, तब तो हर मर्जी जो भी मर्जी चाहे। विस्तार से बताइए किस तरह से रिमोट का मतलब मेरी कोई भी हरकत जी, कोई भी हरकत किसी और के हाथ में नहीं होगी, मेरे हाथ में। अच्छा, अपनी जो एक्टिविटी है, गुस्सा है, क्रोध है, इस तरह चीजें कोई भी दूसरे के कारण नहीं आना चाहिए। आता तो दूसरे के कारण ही है आता है, वही तो कह रहा हूं। तो वो समझदारी से आएगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किसको रिमोट देके घूम रहा हूँ। अगर इस तरह से रिमोट दिया तो हर गली का आदमी मेरा जब मर्जी जो स्विच दबाएगा और मेरा बिहेवियर करवा देगा। तो रिमोट अपने पास होगा। नंबर 1, रिमोट अपने पास कब होगा, कैसे होगा, तो हमें दूसरे को इंपॉर्टेंट देना खत्म करना। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई नौकरी नहीं है जो नौकरी चला भी गया तो तुम्हारा जीवन चला जाएगा। ऐसा कोई नौकरी नहीं है। तुम्हारे लिए और बहुत कुछ बना हुआ है। अगर मान लो तुम इस प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहे हो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा उसमें कौन सी ये है कि पूरे इस नौकरी के बिना संसार ही खत्म हो जाएगा। तो जीवन से बड़ा कोई नौकरी नहीं हो सकती। सच बात है। हम अपने आप को अहमियत दे, दूसरे को अहमियत ना दे तो माजरा वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा शरीर इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता नहीं चलता। सोच सही है। उसके लिए कैसा है, शरीर से ज्यादा खुद, मतलब भारतीय कल्चर में मुझे जो एक चीज खलती है जी, उसका नाम है हम दूसरों को इम्पोर्टेंट देते हैं, खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देते। एक्चुअली होना ये चाहिए, जैसे मैं बोलूं नरेंद्र मोदी, आप बोलेंगे बड़ा आदमी, बाबा रामदेव बड़ा आदमी, स्वामी विवेकानंद बड़ा आदमी, फिर मैं बोलूं आप बोलेंगे मैं उतना कहाँ। ये जो भाव है हमारे अंदर। हाँ, ये जो भारतीय कल्चर में क्या हो रहा है कि खुद के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं है। होना क्या चाहिए, बाकी सामने वाले को सबको रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंट खुद का। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई इम्पोर्टेंस। अब खुद का इम्पोर्टेंस बनेगा कैसे। मेरा 3 घंटे का एक वीडियो है इनर सेल्फ इमेज के बारे में, आप YouTube में जाएंगे। थोड़ा सा संक्षेप में बता दिए क्या होता है इनर सेल्फ। एक्चुअली इनर सेल्फ इमेज ऐसा है कि वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स में अपनी नई छवि को इंस्टॉल करना होता है। ओह अच्छा। तो वो बता के करने वाला चीज नहीं है, वो इंस्टॉल वाला है, इसलिए मैं वीडियो का बोला। तो क्योंकि सर आप आज तक आपका अनुभव क्या कहता है, लोगों को आप एडवाइस करते हैं, क्या लोग मानते हैं? बहुत कम मानते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये मनुष्य का जो शरीर जो बना है ना, ये एडवाइस लेने के लिए बना ही नहीं। अच्छा, बीच में रोक दूंगा, आप यहाँ छोटा सा मैं जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ हर किलोमीटर में एक बाबा है, वो ज्ञान की बात करता है, सुधार की बात करता है, आपका विश्वगुरु की होने की बात करता है, किंतु क्या किसी बाबा ने कोई सुधार के जीवन किसी सुधारा है क्या? क्यों सुधर पा रहे हैं? देखो सवाल बाबा का तो है ही नहीं। ओवरऑल बात कर, ज्ञानियों की बात कर, मैं वही बोल रहा हूँ। बाबा डालते ज्ञानियों की बात करता हूँ। ज्ञानी है, ज्ञानी, बाबा, टीचर, ट्रेनर, कुछ भी नाम दे दो, सवाल उसका है ही नहीं। सवाल ये है कि एक्टिवा पेट्रोल से चलेगा, डीजल से नहीं चलेगा।
इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ओके टीवी कैसे चलेगा उसका एक मैनुअल है जी, फ्री रेफ्रिजरेटर कैसे चलेगा उसका एक मैनुअल है, पढ़ना होता ये है। मनुष्य का बॉडी कैसे चलेगा उसका मैनुअल लोगों को समझ ही नहीं है। उसका मैनुअल है 80 बिलियन न्यूरॉन्स में पिक्चर बदल दो बिहेवियर बदल जाएगा। इस पे मतलब पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे जो बार बार बात चल रही है क्या पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसे बनती है, तो ये अगली बार बात करेंगे हम। तो बहुत अच्छा बताया आपने कि जो अब तक धारणाएं हैं तो हटके काम करना पड़ेगा, अन्यथा तो ऐसी धारणा चलता रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। धारणा बदलनी पड़ेगी तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। धारणा बदलेगी कैसे? जी जैसे मान लो मेरे बारे में एक धारणा बन गई कि मैं उतना नसीब वाला नहीं हूँ, बिल्कुल होता यही है। तो धारणा बन गई। अब ये धारणा बदलेगी कैसे? किसी के एडवाइस से नहीं बदलेगी। इसके लिए 3 घंटे लगते हैं मुझे, अच्छा, किसी की इन धारणा को बदलने के लिए। इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते आप? हाँ, मैं देता हूँ। वेरी गुड और इस 3 घंटे के दौरान खाली लोगों को वहां खड़ा रहना होता है जी, और मेरी प्रोसेस को इंस्टॉल करने देना होता है, और वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स में जो अभी तक का मेरा पिक्चर बना था वो रिवर्स हो जाता है और एक नया अंदर से एक नया आदमी का निर्माण होता है और वो अपने बारे में धारणा बदल जाती है। व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, मतलब अच्छा है कि आप व्यक्ति निर्माण काम करते हैं आप। यह बता दो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे सेंटर है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे कोचिंग सेंटर नहीं कह सकते उनको, नेचुरोपैथी सेंटर बना रखे हैं। तो इस तरह काम करते हैं कि मुझे नहीं लगता आज तक किसी का ऐसा विकास हुआ जो आपने बताया है। अपने आप में अद्भुत काम बताया है आप। मैं किसी के बारे में तो नहीं कह सकता। मेरे मैं गया हूँ, मेरा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, पहली बार आपके पास आऊंगा। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो है जी, 100% नहीं है। अच्छा कैसे? कितना भी गॉड फादर हो, अगर आप में कैलिबर नहीं होगा तो हाँ, वो काम चलना नहीं। ये हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता के बारे में कहावत चल रही है। मैं किसी के व्यक्तिगत बात तो नहीं कर सकता। नाम नहीं लेना किसी का, कमेंट में लोग अपने आप लिख देंगे। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप में काबिलियत होनी चाहिए और थोड़ा सपोर्ट लगेगा पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिसके कोई गॉड फादर नहीं थे लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। तो गॉड फादर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ा सकते, ये सही धारणा नहीं है। आप देखो इस दुनिया में कहीं पे भी आपको कोई धक्का नहीं लगाएगा, आपको अपने आप को एक्सपोज करना ये बहुत कहा, कोई भी धक्का लगाने वाला नहीं है, खींचने वाले मिल जाएंगे। तो आपको अपने आप को इतना एक्सपोज करना है कि लोग आपको इग्नोर ना कर पाए। अपने आप अपनी पीआर ऐसी बनानी है कि लोग आपको मतलब आपका कैरेक्टर ऐसा चाहिए जी, आपका काम ऐसा चाहिए। बिल्कुल। आप एक्चुअली अभी का जो पॉलिटिशियन है वो कैसा हो गया, बिजनेस जैसा हो गया। एक्चुअली पॉलिटिक्स का मतलब सेवा था। सेवा, हाँ, बिल्कुल सही कहा। सेवा कि तो मेवा हो गया है। हाँ, सेवा से मेवा कन्वर्ट हो गया पूरा पॉलिटिक्स। तो फिर भी ठीक है, जैसा भी है। अब हम मैं और आप अकेले बदल नहीं सकते। लोकतंत्र लेकिन आप में जो कैलिबर होगा ना, तो आप उस लेवल के अपने आप को एक्सपोज करो कि दुनिया आपको इग्नोर ना कर पाए। वो कैसे होगा? वही तो विषय है। देखो वो काम करना होगा ना। अब जैसे मैं कई सारे राजनेताओं को जानता हूँ कि उनका जीवन ऐसा है कि जैसे मैं एक आदमी को जानता हूँ जो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका नाम भी ले सकता हूँ। जी, वरना मैं ज्यादा किसी का नाम नहीं। ये आपके ऊपर है। हाँ, विठल रादड़िया करके एक एमपी थे गुजरात में। वो बंदा जब तक पॉलिटिक्स में रहा किसी की मजाल नहीं थी उसको इग्नोर कर पाना। क्यों? वो बंदा ऐसा पागल था कि कोई बंदा उसके पास आया, उसका काम नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं था। अच्छा, वो कोई आया तो वो जब एक पुराना सा जमाना था कि वो आया, मान लो आप उसके पास गए, आप हीरो होंडा लेके आए थे और आए, सजिद विठल भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना काम है। बोला क्या लेके आया बाइक? बोला ठीक है चल किक लगा। अच्छा, वो उसके पीछे बैठ जाएगा और जहां जाना वहां जाएगा, वो काम करवा के वापस आएगा। अब इस प्रकार का जिसका कैरेक्टर होगा उसको वो कांग्रेस में भी जीता था, वो बीजेपी में भी जीता था, वो इंडिपेंडेंट भी जीता था, राजपा का कोई वजूद नहीं था, उसमें भी वो जीता। ये राजनीति थोड़ी सी यहाँ से अलग हटके है, वैसा नहीं रहा। सेवा वालों भी नहीं कर पाते और मेवा खाने वाले आगे निकल जाते हैं। पर लोगों की मानसिकता कैसे बदल सकती है, ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब कोई चुनाव में जाना चाहता है या पॉलिटिक्स जाना चाहता है, जनता की मानसिकता कैसे पढ़े और जनता जो भी वोटर्स है उसके, उनको कैसे अपनी बात से देखो आप जितना क्लियर कर पाएंगे। देखो अल्टीमेटली बात है क्लियर पिक्चर जी। तो जितना क्लियर पिक्चर आप जनता के सामने रख पाएंगे, वो तो मुझे कह रहा हूं कि भाई आप आएंगे तो क्या करेंगे, आप आएंगे तो आपको जिताएंगे तो क्या करेंगे। जैसे मैं मेरी बात करूं, चलो मैं इस तरह की बात कभी किया नहीं, अभी ऑल ऑफ सडन मुझे याद आ गया
मैं 95 के बाद मेरे एरिया में मेरे लिए लोग डोनेशन इकट्ठा करते थे कि इस बंदे को इलेक्शन लड़ाना चाहिए, ये बंदा कभी गलत नहीं कर सकता। तो वो वो गुड़ कैसे पैदा हुआ, वही जानना चाह रहा हूँ। तो उल्टा हो गया, तो जनवर और बावर आ गया है, सेवाबल तो रहा ही नहीं। तो उसमें देखो वो आपका कैरेक्टर बनाना पड़ेगा ना, ये कोई 2 दिन 4 दिन में नहीं बन जाएगा। आपका कैरेक्टर भी ऐसा होना चाहिए कि मैं वाकई में देखो आप देखा ना, आप बोला पूरा इंस्टॉल कर देते नहीं, इंस्टॉल इस तरह से नहीं हो सकता। इंस्टॉल इस तरह से हो सकता है। देखो इंस्टॉल का क्या मतलब है, मैं आपकी इमेज बदल सकता हूँ जी। मान लो कि भाई आप मेरे पास आए कि सर मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस इंस्टॉल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप मेरे पास आए कि सर मुझे कुछ जीवन में दिख नहीं रहा है, तो आपका अगला 10 साल का पाथवे में क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन आज आप नॉर्मल हो और कल आपको एमएलए बना दूं, उस लेवल का कोई इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता। बन सकता, बदलने की बात कर रहा हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको 10 साल का दिखने लगे वैसा चित्र बना सकते हैं। वो कैसे, थोड़ा सा? तो ये मेरे पास जो भी टेक्निक है ना, वो बोल के बताने वाली है ही नहीं, वो इंस्टॉल वाली। थोड़ा सा हल्का संक्षेप बता दीजिए, दर्शक कब जुड़ना चाहे और तो दर्शक को मैं ये कहूंगा कि देखो हम जब भी 80 बिलियन न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं, वो बोल के करने वाला काम नहीं होता है। आप कोई कमांड देता है और आप उसको रिसीव करके, वो एक प्रोसेस है जो बोल के कभी समझाए। मैं गोंडल का गाठिया खाया था, आप बताओ कैसा था? गोंडल का गाठिया खाया था, हाँ। अब वो तो मैंने खाया, तो मैं बता सकता हूँ, आप कैसे बता सकते हो? तो ये बातें ऐसी है कि जो बोल के बताई नहीं जा सकती, वो फील करने वाली बात है। तो फील करने वाली बात है, तो जो भी इंस्टॉल वाली प्रोसेस होती है ना, वो फील करने वाली बात है। वो इस तरह से बता पाऊंगा, इस तरह से, फिर बताने में क्या हो जाएगा, कभी वो उनके जैसा लोग वो एक धारणा बना है, तो गलत हो जाएगा। किसी भी इंसान ने, किसी भी इंडिविजुअल ने, इस परमात्मा ने हमारे अंदर ही ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि आप अपने आप से ही जवाब ले सकते हो। ओह, वेरी गुड। अपने कंधे सीधे करके, ये जो पार्ट, ये हमारे 7 चक्रास होते हैं जी जी। तो कंधे सीधे करके, मतलब सावधान विश्राम, ये तो मालूम है सबको स्कूल में। तो जो सावधान मूल वाली मुद्रा में रह के बार बार अपने आप से कमांड पूछे कि भाई मैं वाकई जीवन में किस लिए बना हूं, वाकई जीवन में किस लिए बना हूं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपको जवाब मिलेगा। एक तरीका है, कैसे पूछना है? अपने आप से पूछना, अपने आप से। जवाब कैसे मिलेगा? कहीं से भी मिलेगा। अच्छा, कहीं से भी मिलेगा। जैसे मैंने ये टेक्निक सिखाई थी कि भाई आप कोई भी सवाल का जवाब ऐसे ले सकते हो। तो जामनगर में एक फैमिली था, वो अपने लड़के का लिए शादी का कार्य, मतलब वो ढूंढ रहे थे लड़की। तो लड़का भी होशियार था, अच्छा फैमिली था। उन्होंने 1 वीक के अंदर 2 लड़कियां देखी थी। अब दोनों लड़कियां सेम थी, दोनों पसंद थी। तो बड़ा हाई टॉपिक है ये, हॉट टॉपिक, सॉरी। दोनों गुणियल थी, दोनों खानदान भी सही थी। अब सवाल ये था कि हाँ किसको बोलूं, ना किसको। चयन करना मुश्किल हो रहा था जी। अब उनको एकदम से याद आया कि ये टेक्निक काम करेगी। अच्छा। तो उसने कंधे सीधे करके अपने आप से सवाल किया कि मैं जानना चाहता हूँ नेचर से कि मेरे लिए कौन सी, मेरे बेटे के लिए कौन सी लड़की अच्छी है। अब ऐसा कमांड दी बार बार, 2-3 दिन में तो आ ही जाता है इंट्यूशन। अच्छा। हाँ। तो दूसरे दिन वो सुबह अपने ऑफिस जा रहे थे जी। तो सुबह घर से निकले, 7-8 किलोमीटर दूर था ऑफिस। तो कार निकाली, थोड़े ही टाइम में एक रिक्शा ओवरटेक करी जी। उस रिक्शा के पीछे बड़े अक्षर में लिखा था प्रिया। ओह। और वो रिक्शा बार बार ओवरटेक कर रही थी। वो कार तो फास्ट हो जाएगी, वापस ओवरटेक करेगी, रिक्शा वापस ओवरटेक। ऑफिस तक वो उसी रास्ते में रिक्शा चली और बार बार ओवरटेक किया। उसको लगा ये बार बार ये रिक्शा हमें ओवरटेक क्यों कर रही है। एकदम से उसको प्लस हुआ कि वहां पीछे नाम लिखा है प्रिया, और प्रिया को यस करने का नेचर जवाब दे रही है। तो जवाब कैसे मिलेगा वो पता नहीं, बस आपको बच्चा बन के उसको रिसीव करना होगा। जवाब मिल सकता है एक तरीका, एक पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे कोई कुछ भी ना दे, पैसा भी ना दे, फिर भी मुझे करना पसंद है, मजा आ रहा है, वो काम आपके लिए बना है। ये मैं एक बार और आपसे चर्चा हुई थी, आपने ये विषय उठाया था कि तू काम कब तक कर सकता, बिना पैसे भी काम होता नहीं है। बिना पैसे एक दिन भी नहीं करना है, खाली समझने के लिए अपने आप से पूछना है कि ऐसा कौन सा काम है
कि जो मैं बिना पैसे कर सकता हूँ। वो आपको जवाब मिल गया, अब उसको बिना पैसे नहीं करना है, करना तो पैसे से ही है। वही कैसे करना है? नहीं समझा? मतलब कोई काम मान लो मैं मेरी बात करता हूँ, मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो कोई पैसा ना दे फिर भी करूँ? ट्रेनिंग देना, ये मेरा काम है। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं ट्रेनिंग लाइन के लिए बना हूँ। ठीक है। अब मैंने जहाँ पैसा मिले वहाँ ट्रेनिंग करनी चाहिए, बात खत्म। नहीं, किसी को पुस्तक लिखना है फॉर एग्जांपल, हाँ, पुस्तक के लिए बहुत सारी चीजें कहाँ से लाएगा बिना पैसे के? कैसे? नहीं, किसी के मन में आया पुस्तक लिखने के लिए बनाया, पुस्तक लिखने के लिए बना, पुस्तक लिखनी है, किताब लिखनी है, हाँ, किसी की बायोग्राफी लिखनी है, हाँ, उसमें लिखना है आपको इस हाँ, तरह का, तो वो कैसे सारी व्यवस्था जुटाएगा? वो आएगा नेचर में। हम देखो, हम खामा-खा इतना अपने ऊपर संसार में लेके घूम रहे, बोझ नहीं ले रहे, मतलब ऊपर वाले ने हमारे पृथ्वी पे आने से पहले हमारे खान-पान की व्यवस्था ऑटोमेटेड की थी। और मजे की बात तो ये है कि वो व्यवस्था कैसी थी कि तुम्हारे पृथ्वी पे आने से पहले वहां व्यवस्था नहीं थी। तुम जैसे ही पृथ्वी पे आए उसी समय वहां दूध आया, उससे पहले दूध नहीं था। माँ तो थी, दूध नहीं था। और मजे की बात और है कि तुम्हारी जरूरत खत्म हुई, माँ वहीं पे खड़ी है लेकिन दूध भी खत्म हो गया। तो वो उसने व्यवस्था करी है, हमारे लिए व्यवस्था करी है। हम उस किसी को सरेंडर तो हो जाए कि भाई मैं एक बार दिशा तय होने से रिसोर्सेस अपने आप तो नंबर 1 तय कर ले। तय करने के बाद अगले 10 साल में कहां जाना चाहते हैं जी, अच्छा, उसका स्टेप बनाए कि अगले 10 साल में कहां जाना। लक्ष्य क्या है आपका? हाँ, उसके 10 भागों में बांट लें। हाँ, कि 1 साल के बाद कहां, 2 साल के बाद कहां, 3 साल, वो पिक्चर बन गया ना, बस अब उस पिक्चर को दिन में मिनिमम 3 बार एंजॉय करना शुरू करें। एंजॉय करना, सुबह उठने के बाद तुरंत दोपहर को खाना खाने के बाद बाहर भी चले को लक्ष्य मिल गया है, जैसे एंजॉय करें। हाँ, जैसे हो चुका है उसको एंजॉय करें, आंख बंद करके उसको एंजॉय करें। अब आपका पूरा बॉडी उसके ऊपर अपने आप ट्यून होता जाएगा, परिस्थिति अपने आप उस तरह से चलने लगेगी। यानी कि किसी को चुनाव लड़ना है तो मान के चले टिकट मिल गया, चुनाव लड़ने जा रहा है वो। एग्जैक्टली। नहीं, चुनाव लड़ने नहीं, विधायक बन गया। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना। तो अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो लक्ष्य बनाए कि चुनाव के बाद क्या करना चाहता है, 1 साल बाद क्या करना चाहता है। अगर विधायक बनेगा तो 5 साल का बनेगा, तो 1 साल में अपने एरिया के लिए क्या करेगा, 2 साल में अपने एरिया के लिए क्या करेगा, 5 साल का लक्ष्य बनाएगा। विधायक बनने के बाद काम करने उनको लक्ष्य बना करके वो भी लक्ष्य बने। हाँ, अब सारा देख लो कि विधायक तो बन चुका है, पहला साल में ये कर रहा है, दूसरा साल में ये कर रहा है, तीसरा साल में ये कर रहा है। देखो, लक्ष्य भी ऐसा बनाओ कि कोई देने वाला हो। इस दुनिया में भिखारियों को कुछ नहीं मिलता, देने वाले को सब कुछ मिलता। जी, तो कभी भी देने वाला लक्ष्य जी, आप पाने वाला लक्ष्य छोटा हो, और पाने वाला लक्ष्य बनाते हो ना, उसको आपके ऊपर मजा नहीं आता है। लेकिन जब देने वाला लक्ष्य बनाते हो ना, उनको बहुत मजा आता है कि वाकई ये सही बन रहा है। ये तीसरी बात है, इस तरह का लक्ष्य बनाकर काम करेंगे। और मैं राजनीति बार-बार इसलिए आता हूँ कि हमारा न्यूज़ चैनल और राजनीति पे ये सारा काम करते हैं हम लोग, तो ये राजनीति में भी काम आएगा। राजनीति बहुत अच्छा काम आएगा। ये 3 बिंदु है आपके। हाँ, ये 3 स्टेप से अपने आप पाथवे बन गया। इसको मैं बोलता हूँ ड्रीम का पाथवे बनाना। अच्छा, ड्रीम का पाथवे बन गया। ये पाथवे बन गया, आपने डिसाइड कर लिया कौन सा काम करना है, उसको एंजॉय करना शुरू किया, एक 10 साल का पाथवे बनाया और उसको एंजॉय करना शुरू किया। चाहे बच्चा हो या वयस्क हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या राजनेता हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम है। अब तय करो जाना कहाँ है जी, तो पहले डिसाइड कर लो मैं किसके लिए बना हूँ जी, फिर उसका 10 साल का पाथवे बनाओ, फिर उसको एंजॉय करना शुरू कर। युवाओं को यही कहूंगा कि ये दुनिया मैगी नहीं है। मैगी मतलब जो खाने 2 मिनट वाली? हाँ। ओह, अच्छा, जी। ये दुनिया इंस्टाग्राम नहीं है, दुनिया मैगी नहीं है, दुनिया इंस्टाग्राम नहीं है। इसके बाद एक और बड़ी बात, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। आज के जमाने में, पहले के जमाने में क्या था, हमारे जो आदर्श थे वो कोई डिफरेंट थे, और वो हमारे जो आदर्श थे उसके 2 लाइफ नहीं थे, एक ही लाइफ। और आज के युवाओं के जो आदर्श है ना, अब युवाओं को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप अपने आदर्श, हर आज के नए जीवन के आदर्श के 2 जीवन है। एक जो आपको दिखता है वो रियल जीवन, और एक रियल जीवन। रियल और रियल, तो रियल और रियल में फर्क करना समझिए। जो दिखता है वही सही नहीं है। और आज का ये जो आपाधापी का समय है ना, उसमें आपको लगता है ओ इतने फॉलोवर्स है, इतने सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर फेक भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, फॉलोवर फेक भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं। दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपने अस्तित्व बनाओ।
अपनी अकल लगाओ। जब बस आप अगली बार कब आएंगे हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से थोड़ा सा बता दीजिए, हम अगली बार कब बैठेंगे इससे आगे के स्टेप के लिए। जरूर आप वैसे दिल्ली में मेरे हर महीने कंटिन्यू कोई ना कोई प्रोग्राम तो होता है, तो लगातार मैं आता रहूंगा, आपसे जरूर बातें करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें। देखिए आप जीवन का कोई भी समस्या हो उसका निदान जरूर है। ये भगवान बौद्ध ने भी कहा है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं है। तो समस्याओं को सही दिशा में आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समाधान जरूर निकलेगा। और भाई नितीश भाई हमारे साथ है, कोई भी ऐसी समस्या आपकी आप लिखिए तो भाई तक पहुंचाएंगे। बाकी इन्होंने अपना सब कुछ बता दिया है कि लिंक भी हम वीडियो नीचे लगा देंगे। फिर भी कोई ऐसा लगता है भाई से व्यक्तिगत मिलना है, क्वेश्चन करना है, आगे के आदर्श के बारे में, स्टेप के बारे में, लक्ष्य के बारे में, गोल के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आप तक भाई साहब तक पहुंचाएंगे। उसका निदान आपको जरूर मिलेगा, समाधान भी जरूर मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये भाई का वायदा है। यहाँ तक धन्यवाद। द पिलर के लिए जय हिंद, जय भारत।